दोस्तों, टीम इंडिया के 4 बल्लेबाजों ने मिलकर दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में अपनी शानदार खतरनाक बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज की टीम को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिए। यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा, हिंदुस्तान के यह 4 बल्लेबाजों ने इतनी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं कि वेस्टइंडीज का हर एक गेंदबाज इन बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने से भी इनकार करने लगता है। पहले दोस्तों 23 साल के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल नाम का तूफान आता है और दूसरे टेस्ट महामुकाबले का पहला दिन पूरी तरह से जायसवाल के ही नाम होता है। और दोस्तों, हमारे कप्तान साहब शुभमन गिल भी पहले दिन का स्टंप होने के बाद 20 रनों की नॉट आउट पारी खेलकर यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ निभाते हैं और टीम इंडिया पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना ली थी। साई सुदर्शन ने भी 87 रनों की शानदार पारी खेलते हैं और केएल राहुल भी 38 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। मगर दोस्तों, जिस अंदाज में हमारा यह 23 साल का बब्बर शेर यशस्वी जायसवाल ने दूसरे टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन के खेल में अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों को रुलाने का काम किया था, दोस्तों ठीक उसी अंदाज में यशस्वी जायसवाल दूसरे दिन के खेल में भी शानदार बल्लेबाजी करते हैं और अपनी 173 रनों की नॉट आउट पारी को 280 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की खतरनाक और तूफानी बल्लेबाजी के सामने वेस्टइंडीज का हर एक गेंदबाज जायसवाल के कदमों में गिरकर रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, दूसरे दिन के खेल के पहले ही सेशन में यशस्वी जायसवाल ने अपने लंबे लंबे छक्कों से टेस्ट के फॉर्मेट को टी20 के फॉर्मेट में बदल देते हैं। दूसरे दिन के खेल के पहले सेशन का चौथा ओवर लेकर आए थे वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जस्टिन ग्रिफ्स और दोस्तों, जस्टिन ग्रिफ्स के इस ओवर की लगातार 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्कों की बरसात कर यशस्वी जायसवाल ने जस्टिन ग्रिफ्स की तबीयत को बिगाड़ने का काम कर देते हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम पर बैठा हुआ हर एक दर्शक टेस्ट के फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल की इस प्रकार की तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी को देखने के बाद हर कोई अपने दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के साथ हमारे कप्तान साहब शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले से जमकर कोहराम मचाने का काम करते हैं। दूसरे दिन के खेल में यशस्वी जायसवाल के साथ साथ शुभमन गिल की बल्लेबाजी में तकनीक और धैर्य का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों, शुभमन गिल दूसरे दिन के खेल के शुरुआत के कुछ ओवर में काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हैं, मगर दोस्तों जब एक बार शुभमन गिल वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों को बारी बारी से खेल लेते हैं और दिल्ली के इस ऐतिहासिक अरुण जेटली और दिल्ली के इस पिच को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर क्या दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के ही अंदाज में शुभमन गिल भी टेस्ट के फॉर्मेट को वनडे का फॉर्मेट समझकर खेलते हैं और वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करने का काम करते हैं। दोस्तों, लंच होने तक टीम इंडिया का स्कोर 518 रन तक पहुंच गया था और सिर्फ 2 ही बल्लेबाज आउट हुए थे। दोस्तों, लंच की समाप्ति के बाद भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल अपने बल्ले से तांडव मचाने का काम करते हैं और दोस्तों देखते ही देखते गेंद के धागे खोलते हुए हमारे कप्तान साहब शुभमन गिल ने भी अपना शतक पूरा कर लेते हैं। और दोस्तों, दूसरी साइड से यशस्वी जायसवाल लगातार टेस्ट के फॉर्मेट को वनडे के स्टाइल में खेलते हैं और अपनी शानदार बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को खूब पानी पिलाने का काम करते हैं। दोस्तों, लंच की समाप्ति होने के बाद वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं वेस्टइंडीज के स्पिनर पियर और दोस्तों पियर के इस ओवर में यशस्वी जायसवाल ने लगातार 3 गेंदों पर लगातार 3 लंबे लंबे छक्कों की बरसात कर यशस्वी जायसवाल अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लेते हैं। दोहरा शतक मारने के बाद यशस्वी जायसवाल का सेलिब्रेशन देखने लायक होता है। यशस्वी जायसवाल अपने बल्ले को हवा में लहराते हैं और सचिन तेंदुलकर के स्टाइल में अपने
बल्ले को चूम लेते हैं। दोहरा शतक मारने के बाद भी यशस्वी जायसवाल रुकते नहीं हैं और लगातार वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों की जमकर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से धुलाई करने का काम करते हैं। हालांकि दोस्तों, शुभमन गिल 122 रनों की शानदार पारी खेलकर वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज की एक शानदार गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर खड़े जस्टिन ब्रीव्स के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। फिर क्या दोस्तों, जिस अंदाज में रविंद्र जडेजा ने पहले टेस्ट मैच में शानदार शतक जड़ने का काम किए थे, उसी अंदाज में जडेजा ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भी शानदार शतक जड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने 108 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। इसके लिए जडेजा सिर्फ 80 गेंदों का सहारा लेते हैं। दोस्तों, टीम इंडिया के यह चारों बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा, इन चारों ने मिलकर अपनी शानदार खतरनाक बल्लेबाजी से दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में वेस्टइंडीज वालों को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम करते हैं।